हेलो। तो आज का टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। ओके, इंस्टेंट इंस्टेंट मतलब तुरंत होने वाला काम। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। ठीक है, और वो पहली थी, और दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो नाम से ही आपको कुछ कुछ समझ आ जाना चाहिए कि एवरेज एवरेज का मतलब होता है बड़ी सी रेंज के लिए हम निकालते हैं कि एक लमसम वैल्यू दे देते हैं जिससे कुछ आसपास का आइडिया लग जाए, है ना, कि बोल दिया कि इस टाइम इंटरवल से इस टाइम इंटरवल के बीच का बता दो एवरेज वेलोसिटी। तो हम एक एवरेज वेलोसिटी सम अप करके और डिवाइड करके टोटल से हम बता देते हैं। ठीक है, टोटल टाइम से डिवाइड करके बता देते हैं और वो हमारा एवरेज होता है। ठीक है, लेकिन अगर हमें जानना है कि पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है तो वो कही जाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो नाम से भी बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। इंस्टेंट पे एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट व्हाट्स द वेलोसिटी, कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक मौके पे क्या वेलोसिटी है, तो वो वेलोसिटी होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, सो लास्ट में जो हमने एवरेज वेलोसिटी पढ़ी थी वो बहुत इजी थी, मतलब इजी इन द सेंस कि जितना जैसे हम कैलकुलेशन जानते थे। ये निकालने के लिए आपको थोड़ा सा अब चीज हल्का सा एक इंट्रोडक्शन आएगा कैलकुलस का। तो चलो देखते हैं कैसे। ओके, तो सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड। अभी हम ये नहीं लेंगे कि स्पीड है वेलोसिटी, हम सिंपल लेंगे कि दोनों को एक लेके चलेंगे कि होता क्या है। ठीक है, ओके, सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। ओके, तो चलो समझते हैं। एक ग्राफ लिया, ये है पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, और ये है टाइम। ठीक है, अब इस तरह से एक ग्राफ है। ठीक है, ये पूरा एक इसका ग्राफ है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि वेलोसिटी की इज इक्वल टू स्लोप। वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है? स्लोप के। अब मैंने कहा कि मुझे एक t1 टाइम है और t2 टाइम है, इसको मान लिया p और इसको q मान लिया। ठीक है, तो p और q टाइम के बीच में मुझे चाहिए कि कितनी वेलोसिटी है, तो वो क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार चलो देखते हैं। और ठीक है, तो ये जो पूरी स्लोप खड़ी हो रही, ठीक है, स्लोप, तो ये जो स्लोप खड़ी हो रही है ना, तो ये हमको क्या बताएगी कि यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कितनी है। ठीक, अब मुझे किसी बंदे ने आगे पूछा कि ठीक है एवरेज तो तुम बता रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे तो जानना है कि भैया 5 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी, जब गाड़ी शुरू हुई 0 सेकंड से 5 सेकंड पे जाकर उसकी एग्जैक्ट 5 सेकंड पे कितनी स्पीड थी, ये चाहिए मुझे। तो एवरेज स्पीड तो काम नहीं आ सकती, आ सकती है, आ सकती है। हम एवरेज स्पीड से ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे, और इसीलिए हमने जो एवरेज वाला कॉन्सेप्ट था वो पहले पढ़ा था। तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ वाली ये टी पोजीशन है, ये टाइम की वेलोसिटी निकालने की, इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या वेलोसिटी थी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी मैं, ये इस तरह का जो मेरे पास ग्राफ है, ठीक है, ये T1 है और ये क्या है? T2 है, और मुझे ये वाली पॉइंट निकालनी है। तो ये जो स्लोप है इसको मैं कैसे लिखती हूँ? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, हमने पढ़ा था ना, v इज इक्वल्स टू। ठीक है, क्या, तो ये T2 डेल्टा टी क्या है? T2 माइनस T1 है ना, इन दोनों के बीच का गैप है डेल्टा टी, चेंज इन टाइम, सो दैट गैप इज इट इज। ठीक है, तो अगर मैं इस गैप को छोटा कर दूं, थोड़ा टाइम इंटरवल छोटा ले लूं, तो क्या मैं और पास आ गई इस पॉइंट के? और छोटा ले लूं, और पास आ गई, और छोटा ले लूं, और पास आ गई, और छोटा ले लूं, मतलब हाँ, और पास आ गई। ठीक है, तो इस तरह से छोटा छोटा छोटा, जितना मैं इसको छोटा बनाऊंगी उतनी ही करेक्ट आएगी मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आ रही बात समझ? जितना छोटा मैं डेल्टा टी की वैल्यू बनाऊंगी, जितना 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 छोटा बनाऊंगी उतनी एग्जैक्ट पॉइंट पे मैं यहाँ पहुंचती जाऊंगी। तो फॉर्मूला तो मैंने किसका यूज करा है? एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, और पहुंचना किस फॉर्मूले पे मुझे?
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, एक पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट, एक रेंज वाली चीज से मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचना है, एक एवरेज वाली चीज से मुझे एक इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे पहुंचना है, ठीक है। तो उस मेथड के लिए मुझे इस टी को धीरे 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 छोटा बनाना पड़ेगा, और जितना छोटा बनता जाएगा उतनी एग्जैक्ट उस पॉइंट की वैल्यू आती जाएगी, और एट द एंड ऐसी आ जाएगी कि यहाँ पे स्लोप जो होगी ना इस पॉइंट पे, वो ऐसे जाएगी, एक टेंजेंट की तरह निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी? एक टेंजेंट की तरह निकल जाएगी। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे टी पे मुझे जो पॉइंट पे निकालना है, ये जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, इसकी जो स्लोप होगी ना वो एक टेंजेंट की तरह हो जाएगी। ओके, गॉट माय पॉइंट? ओके ओके फाइन। सो अब इसको मुझे क्या बनाना है? बहुत छोटा बनाना है, टेंड टू जीरो, कि छोटा छोटा लगभग जीरो हो जाए, जीरो इक्वल टू जीरो नहीं, टेंड टू का मतलब उसके पास जीरो होने, लगभग जीरो हो जाए इतना, लेकिन जीरो एग्जैक्टली नहीं होना चाहिए, या तो 0.100 कुछ होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट 0.000 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना तो वो पॉइंट आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं, ये तो हमारा था एवरेज, लेकिन जब इसी एवरेज को हमको इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट करना है तो छोटा सा हम चेंज कर देंगे कि इस डेल्टा टी को छोटा बना देंगे। कितना छोटा? इट टेंड्स टू जीरो, है ना। और मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम कैसे लिखते हैं टेंड टू जीरो, कि जीरो बन जाए ये लगभग, लिमिट लगा दी, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। सो ये है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। गॉट द पॉइंट क्लियर? ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझ में आ गया कि ये जो चीज है उसको छोटा 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 करते जाओ, कि जब तक ये इतना छोटा ना बन जाए कि ये पॉइंट आ जाए, और वो उस पे जो स्लोप होगी उसकी स्लोप कैसी हो जाएगी, ठीक है। अब भाई ये था तो इसकी ये पूरी स्लोप थी, है ना, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स को काटती हुई निकल रही थी, इन दोनों के बीच ये स्लोप थी, इन दोनों के बीच ये स्लोप थी। अब ये तो अकेला पॉइंट बच गया, तो इसकी स्लोप तो बिल्कुल केवल इस पॉइंट को काटते हुए जाएगी ना, तो वो तो बिल्कुल बस एक ही पॉइंट काटना है। एक और कोई भी लाइन जो सिर्फ एक पॉइंट काटे वो क्या होती है? किसी कर्व को किसी एक पॉइंट पे काटे केवल, तो वो टेंजेंट ही होती है, ठीक है। सो गॉट माय पॉइंट वेरी क्लियर? सो यही है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड। तो ये मेथड था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का थ्रू द ग्राफिकल मेथड, ठीक है। कैसा प्रोसेस था? ग्राफिकल। हमने इसको ग्राफिकली स्लोप से समझा, टेंजेंट से समझा, है ना, लिमिट से समझा। और ये जो लिमिट वाली और ये जो टर्म्स होती है ना, इसको हम कैलकुलस बोलते हैं। ये जो आप मैथ्स में पढ़ोगे ये सब टर्म्स होते हैं कैलकुलस के। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, दो चीज होती हैं बच्चा। एक काम करते हैं, ये जो दोनों चीजें हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो मैंने बात करी, इसको हम लेक्चर के एंड में लेंगे। ओके, सो पहले अभी तो हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली थी ग्राफिकल मेथड से, अब हम निकालते हैं न्यूमेरिकल मेथड से। दो प्रोसेस है, एक ग्राफिकल और एक न्यूमेरिकल। तो ग्राफिकल हमने देख लिया है, अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल। ओके, तो न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है, करना वही है, बस डिजिट्स को लेके चलना है, ठीक है। जैसे मैं ग्राफ्स को लेके चल रही थी, कर्व्स को लेके चल रही थी, अब आपको कैसे लेना है, ठीक है। तो मैंने कॉन्सेप्ट तो आपको बता दिया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, कि भाई ये जो डेल्टा टी है उसको जीरो कर दो, लगभग, पूरा नहीं। सो ग्राफिकल मेथड हमने डिस्कस कर लिया। अब न्यूमेरिकल मेथड के लिए मैं इतना बोर्ड पे करूंगी, उससे अच्छा आप इस पे देख लो। ये जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है, पेज नंबर 44, आपकी बुक चेंज हो गई तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसी टॉपिक के अंदर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड में ये जो डायग्राम बनाया है ना, उसी के हिसाब से ये चीजें लाई है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करा है कि पहले ये बड़ा लिया, फिर छोटी करी, इंटरवल और छोटी करी और छोटी करी, है ना। तो टाइम इंटरवल जो है डेल्टा टी, ठीक है, वो छोटा और छोटा और छोटा किए जा रहे हैं, ठीक है। पहले 2 था, फिर 1 था, फिर 0.5 था, 0.1 हुआ, 0.01 हुआ, ठीक है। इट इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, ठीक है। और जब हम टाइम इंटरवल कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहे हैं तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो 3 पॉइंट, मतलब प्रेसाइज होती जा रही है बहुत, कि 3 के बाद उसका प्रेसिजन बढ़ता जा रहा है। 3 पॉइंट पहले तो 2 डिजिट तक आई, फिर और 2 डिजिट्स थी, फिर 3 डिजिट तक आई, फिर 4 तक आई, और भी फिर क्लियर होता गया, है ना। तो
चीज क्या हुई, एकदम उतनी एग्जैक्ट वैल्यू आने लगी, जितनी छोटी इंटरवल कर रहे हैं उतनी ही एग्जैक्ट वैल्यू आने लगी किसकी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। ओके, सो लास्ट में अब मैंने बोला था कि जब लेक्चर के एंड में हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे, तो सिंपली एक कॉन्सेप्चुअल आइडिया दे रही हूँ मैं कि एग्जैक्टली ये चीजें होती क्या हैं। ओके, तो दो चीजें हैं, एक होता है इंटीग्रेशन और एक होता है डिफरेंशिएशन। तो अभी हमने क्या किया था कि ये जो ग्राफ था है ना, तो उसमें इस तरह से लगा हुआ था है ना, तो बड़ी सी इंटरवल थी, हम उसको ट्राई कर रहे थे छोटा 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 और फिर फाइनली किसी पॉइंट पे निकालने का। तो आप मुझे बताओगे कि हम इंटीग्रेशन कर रहे थे या डिफरेंशिएशन कर रहे थे, पहले इसको समझ लेते हैं। ओके, सो इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट करना, नाम से ही पता चल रहा है कि इंटीग्रेट, सबको साथ में लाना। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है कि हम, जैसे ये है ठीक है, तो मुझे इसका एरिया निकालना है, क्या मैं इसका एरिया इजीली निकाल सकती हूँ क्या, नो। तो मैं क्या करूंगी सबसे पहले, क्योंकि एक ना रेक्टेंगल है ना स्क्वायर है, अजीब सा शेप है ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, उसको छोटी छोटी स्ट्रिप में कंप्लीट बांट दूंगी। मानो कि ये क्या हो, क्या हो, रेक्टेंगल हो, क्या हो, एक रेक्टेंगल, ये छोटे छोटे स्लाइस हो रेक्टेंगल के, इस तरह से मैं इसको पूरी तरह से रेक्टेंगल में काट दूंगी। फिर मैं इन छोटे 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 रेक्टेंगल का सम करूंगी, ठीक है, ऐसे इंटीग्रेशन, एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल दिया मैंने एक्स वाई है ना, एक्स डी वाई, ये जो है वो डी एक्स है ठीक है, और ये जो लेंथ है वो वाई है ठीक है, और मैं इसको इंटीग्रेट कर रही हूँ डी एक्स की वैल्यू 0 से 10 तक, ठीक है, 0 to 10। इस तरह से ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन जाता है, और जब मैं इन छोटी छोटी स्लाइसेस को सम अप करूंगी तो पूरा इसका मुझे एरिया मिल जाएगा। मतलब इसमें हम शुरू करते हैं स्मॉल से और फिर जाते हैं बिग चीज, बड़ी चीज का कुछ चीज निकालने। रिवर्स होता है इस केस में, हमारे पास बड़ी चीज का कुछ डेटा होता है जो हमको छोटे छोटे चीजों में डिवाइड करना होता है, और एट द एंड हम बहुत छोटी सी चीज का कुछ निकालते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा हमने यहाँ क्या किया है। हमारे पास एक बड़ी सी इंटरवल थी है ना, हमारे पास एक बड़ी सी इंटरवल थी जिसको हमने क्या कर दिया, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 की लिमिट लगा दी। ये लिमिट लगाते ही ये मतलब और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा होता जा रहा है, तब तक छोटा होएगा कि मतलब जितना छोटा होएगा इनफाइनाइट टाइम तक छोटा हो सकता है वो, ठीक है, और जितना छोटा हम इसको करेंगे उतनी ही एग्जैक्ट वैल्यू हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की आ जाएगी। अब इनफाइनाइट टाइम छोटा क्यों हो सकता है भाई, डेल्टा टी की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, जीरो नहीं ले सकते, तो 0.003 ले सकते हैं, 0.0003 ले सकते हैं, 0.00003 ले सकते हैं, तो वो भी तो जीरो नहीं हुआ ना। तो मतलब बहुत कम कम वैल्यू ले सकते हैं, बस जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए इसकी वैल्यू बहुत पर हम एक लेवल तक जाके रुक जाते हैं, ठीक है, लेकिन कहने को तो हम बहुत लंबा इसको ले सकते हैं। सो आई होप आई मेड द थिंग्स क्लियर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड लगभग एक ही चीज़ होती है, एक्चुअल में होती क्या है और कैसे निकाली जाती है, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। ये जो लिमिट वाली चीज़ है वो आपको समझ लेनी है, ठीक है, तो न्यूमेरिकली आएगी तो आप कर लोगे, और इस तरह से आएगा तो आपको डिफ्रेंशिएशन थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद ये चीज़ है, इंटीग्रेशन मैंने आपको समझा दिया, और ग्राफिकल वे में ऑल्सो आई एक्सप्लेन यू कि किस तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आती है, निकालते हैं हम किससे, एवरेज वेलोसिटी से। सो थैंक यू फॉर टुडे, और कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो कमेंट इन द सेक्शन बिलो, और इफ़ यू डू like the video, please like it, subscribe it, and also share it if you feel like that. Okay, thank you.